शातिर चोरों की जोड़ी गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिनकी तलाश वह काफी अरसे से कर रही थी। इस जोड़ी में पत्नी साधना शर्मा मॉल और थिएटर जैसी जगहों से लोगों के पर्स और मोबाइल चुराती थी। वहीं पति रजनीश शर्मा चोरी किए जाने वाले मोबाइल्स OLX जैसी इंटरनेट साइट पर फर्जी बिल बनाकर बेचता था। पुलिस को इस जोड़ी के घर से नकली बिल बनाने का प्रिंटर, 8 मोबाइल्स और करीब 64 सिम कार्ड्स मिले हैं। पुलिस ने इन्हें 17 फरवरी तक हिरासत में लिया है और यह पता करने में जुटी है कि इस जोड़ी ने और कितनों को लूटा है। बीजेपी के 2 नेताओं का मर्डर। बिहार में बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या कर दी गई है। भोजपुर में बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा और छपरा में बीजेपी नेता केदार सिंह को 12 घंटों में मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में अपराधी सरकार चला रहे हैं। जेडीयू ने दुख जाहिर किया है और कहा है कि हत्यारों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। विश्वेश्वर ओझा की जिस तरह से हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस पर गहरा दुख जताती है और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस तरह की हरकत बिहार के अंदर हो रही है, खुलेआम सरकार का कोई नियंत्रण प्रशासन पे नहीं है, समांतर सरकार चल रही है, अपराधियों की और राजनीतिक लोगों की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता की 24 घंटे के अंदर हत्या हुई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को साफ तौर पे कहना चाहती है कि आपको हुकूमत लोगों ने वोट दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है सुशासन के लिए, न कि राजनीतिक बदले की भावना से जिस तरह की हत्याएं हो रही है, खासकर भाजपा के नेता की, एनडीए के नेता की, ये बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के अंदर आंदोलन करेगी, तुरंत उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त कार्रवाई किया जाए। सिर्फ बैठक करने से काम नहीं चलेगा, आप अपराधियों को पकड़िए, अपराधियों का नियंत्रण कीजिए और अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए काम कीजिए। और ये जिस तरह की राजनीतिक हत्या हो रही है, इसको बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के अंदर इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। अखिलेश यादव ने पेश किया बजट। अखिलेश यादव ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश किया अपना आखिरी बजट। बजट में कानपुर और वाराणसी में मेट्रो ट्रेन चलाने का ऐलान भी किया गया है। इसी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। अखिलेश यादव ने इस बार 3,48,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 9 जवानों के पार्थिव शरीर अब भी सियाचिन में। हनुमान थप्पा का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन वहां शहीद हुए बाकी 9 जवानों का शव अब तक सियाचिन में ही रखा गया है। लगातार हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के वजह से हेलीकॉप्टर सोनम पोस्ट से जवानों के शव नहीं ला पा रहा है। 3 फरवरी को सियाचिन में आए बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए थे। JNU छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ गिरफ्तार, 8 छात्र हुए सस्पेंड। देशद्रोह के केस में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सबूत के तौर पर कोर्ट में JNU के कार्यक्रम का वीडियो पेश किया है, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ डिसिप्लिनरी कमेटी ने 8 स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया है। सिलेंडर फटने से गुब्बारे वाले की मौत, 3 बच्चे घायल। मेरठ में हाइड्रोजन गैस सिलेंडर फटने से गुब्बारे वाले की मौत हो गई और 3 बच्चे घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुब्बारे में हवा भरने के दौरान हाइड्रोजन गैस का दबाव बढ़ गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। सना खान से वैलेंटाइन पर खास बातचीत। वैलेंटाइन डे के बारे में सना ने अपनी फीलिंग शेयर की। इसी के साथ उन्होंने अपने बारे में भी बताया। Honestly, I just don't like this Valentine's Day, to be very honest. It's such a stupid day for me because I don't have a Valentine. वो कहते हैं ना अंगूर नहीं मिले तो खट्टे टाइप्स. So for me that is the situation now.
But I think yeah, it's a nice day. Yeah, I think मुझे ये लगता है Valentine's is especially for people who are looking forward to propose people or new couples. It's not for people who are already in relationship for 500 years, you know. So for them it makes no difference. It's just the quiet thing. But जो नए couples होते हैं बहुत excited होते हैं. I think उनके लिए ये दिन ज़्यादा important होता है. चेंबूर कैंप में हुआ इच्छापूर्ति माघी श्री गणेश जन्मोत्सव। उत्सव को विकट मित्र मंडल के प्रेसिडेंट संजय चांदला और उनकी पत्नी सुलोचना ने आयोजित किया। ये उत्सव पिछले 6 सालों से चलता आ रहा है। इस उत्सव में करीबन 5000 लोग आके दर्शन का लाभ उठाते हैं। इस उत्सव में भंडारा, बच्चों के लिए खेल और महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम जैसे समारोह आयोजित किए जाते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है ये त्यौहार मनाते हुए और हम लोगों को पिछले 6 सालों से ये त्यौहार मना रहे हैं और इस बापा की बहुत कृपा रही है हमारे पूरे गली में, परिवार पर। इसी करके हम इस त्यौहार को तो काफ़ी धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कहा जाता है ना कि बापा अपने काम खुद ही करवाता है। इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की मदद की। इसने जो करवाना है ये खुद ही करवाते हैं, इसीलिए वो प्रसिद्ध भी इसीलिए हैं। ऑन एन एवरेज हम लोग हर साल 5000 लोगों को अपेक्षा रखते हैं, पर उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं हमेशा। एवरी ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है। कि ये प्रोग्राम करने का मीनिंग ये है कि ये इच्छा पूर्ति मूर्ति है। यहाँ पे इनकी स्थापना होने से हमारे काफ़ी लोगों की इच्छा पूर्ण हुई है। बिकॉज ऑफ दैट वी बिलीव्स इन दैट और हम उनकी कृपा से इसको आगे आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेटर हो सके वी कैन डू दैट। इसमें ऐसे है ना सर कि मतलब फर्स्ट डे पे तो हमारा मॉर्निंग 7 o'clock से लेके शाम को 7 o'clock तक कंटिन्यूस हवन चलता है। स्पेशली वी कॉल्ड अ पंडित फ्रॉम सिद्धि विनायक एंड फिर रात के टाइम डेली दोनों टाइम प्रसाद होता है। सेकेंड डे वी कीप अ भंडारा एंड थर्ड डे इट्स हल्दी कुमकुम का फंक्शन एंड फोर्थ डे किड्स एक्टिविटीज़ एंड जो हमारा खाने का प्रोग्राम है वो कंटिन्यूस 5 days चलता रहता है बोथ द टाइम्स। पुनीत सिंह, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।